औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो बोलो यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे बुनियादी डिस्कशन चल रही है इंग्लिश लर्निंग के हवाले से कि हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, इंग्लिश को सीखेंगे। तो उस हवाले से हम पहले बुनियादी कुछ चीज़ें देख रहे हैं ताकि ये हमारे कॉन्सेप्ट्स तसव्वुरात वाज़ेह हो जाएं कि ये बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं, ताकि हम फिर बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएं। आज हमारा बिट 7 है और बिट 7 के हवाले से हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो सेलेबल है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं सेलेबल क्या होता है। देखते हैं इसको। सेलेबल को अमूमी तौर पे उर्दू में रुकन कलमा, तहज्जी, बाज़ औक़ात हिज्जे का नाम भी दिया जाता है। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेलेबल उर्दू में एक रुकन कलमा होता है, तहज्जी होती है या हिज्जे होते हैं। अच्छा, इसको फिर आगे समझा कैसे जाता है, बताया कैसे जाता है कि ये आवाज़ की बुनियादी इकाई होती है, बग़ैर वक्फ़े के अदा की जाती है। हर सेलेबल में एक वावल की आवाज़ लाजमी होती है। समझने वाली बात क्या है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे। हम जब भी कोई आवाज़ पैदा करते हैं, कोई भी ज़बान बोलते हैं, कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पहले जो आवाज़ निकलती है आसानी के साथ, किसी भी मुश्किल के साथ, आराम से जो हम आवाज़ पैदा करते हैं, उस आवाज़ की इकाई को सेलेबल का नाम दिया जाता है। सेलेबल ज़हर किस तरह किया जाता है, ये इस तरह अलिफ की तरह साइड करके, ये इस तरह का इसका निशान होता है, साइन होता है। सेलेबल को इस तरह ज़हर किया जाता है। अगर हम सेलेबल की इकसाम की बात करें तो सिंगल सेलेबल वर्ड्स होते हैं हमारे पास, डबल सेलेबल हमारे पास वर्ड्स होते हैं, मल्टी सेलेबल वर्ड्स होते हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है MULTI, इसको मल्टी भी कहते हैं, इसको मल्टाई भी कहते हैं। जो ब्रिटिशर हैं इसको मल्टी कहते हैं और जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन इस लफ्ज़ को मल्टाई पढ़ते हैं। मल्टी सेलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? हमने ये देखा है कि सेलेबल वो आवाज़ होती है जो इकाई होती है आवाज़ की। एक चीज़ हमने ये सीखी। दूसरी हमें ये चीज़ समझ आई कि हर लफ्ज़ के दरमियान में एक सेलेबल होता है, हर सेलेबल में एक वावल की आवाज़ लाजमी होती है। मिसाल के तौर पे जब हम सिंगल सेलेबल वर्ड्स को देखते हैं, हमारे सामने ये डॉग आता है, कैट आता है। इस तरह के अल्फाज को सिंगल सेलेबल वर्ड्स का नाम दिया जाता है। क्यों? कि इनके दरमियान में एक वावल है, वावल की आवाज़ लाजमी होती है। जैसे ऊपर हम देख चुके हैं डॉग, कैट। इसी तरह डबल सेलेबल वर्ड्स, अब ये एक लफ्ज़ है HOLY जिसको हम होली कहते हैं। अब ये डबल सेलेबल है। अब इसको अदा करें होली होली होली, मतलब ये दो वक्फों से अदा होगा। पहली आवाज़ जो आएगी वो हो होगी, दूसरी आवाज़ जो आएगी ली होगी। मतलब हो एक अलहदा सेलेबल है, ली अलहदा सेलेबल है। तो इस लफ्ज़ होली में दो सेलेबल है हमारे पास। इसी तरह क्रीसेंट, क्रीसेंट अदा करें इसको, आपको पता चल जाएगा। क्रीसेंट, क्रीसेंट मतलब पहली जो अदायगी होती है, जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वो क्री की निकलती है। इसी तरह सेंट की दूसरी आवाज़ निकलती है, इसको हम फिर क्या कहते हैं? क्रीसेंट, क्रीसेंट। ये हो गया डबल सेलेबल वर्ड्स। इसी तरह मल्टी सेलेबल वर्ड्स वो अल्फाज के जिनके अंदर दो से भी ज़्यादा सेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसको हम देखते हैं। ये कॉन्ग रे चू ले शन, कितने हमारे पास सेलेबल आए? 1 2 3 4 5। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस में 5 सेलेबल हैं। ये दरमियान में मैंने जो डैश डाले हैं ये सिर्फ समझाने के लिए, ये निशानी
सेलेबल की नहीं है। सेलेबल की निशानी ये है, अलामत ये है, सेलेबल को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इसको अदा करने की कोशिश करें। इंडिविजुअल, तो इसमें कितने हमारे पास सेलेबल हैं? 1 2 3, 3 सेलेबल हमारे पास इस इंडिविजुअल में है। अच्छा, उसूल क्या है सेलेबल को समझने का? ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि सेलेबल को समझने का उसूल ये है कि हर सेलेबल में एक दरमियानी वावल लाजमी होता है। मिसाल के तौर पे मुझे कैसे पता चलेगा मेरे सामने जो ये वर्ड है इसमें सेलेबल है या नहीं है, और कहाँ जाकर मैं सेलेबल इसको काउंट करूँगा, कहाँ मैं कहूँगा कि ये एक सेलेबल है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने ये देखा इंडिविजुअल, तो मैं इसको इंडिवी क्यों नहीं समझता? एक सेलेबल मैं ये समझता हूँ कि इंडिवी हो, और दूसरा मैं कहता हूँ कि डुअल हो। इस तरह तो आगे जो उसूल वज़ा किया गया है वो ये है कि हर सेलेबल में एक दरमियानी वावल लाजमी होता है, कि जो भी सेलेबल साउंड होगी उसमें एक वावल लाजमी आएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कि वावल की आवाज़ के बगैर अदायगी ही मुमकिन नहीं, वावल एराब पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर लीडर, पहला सेलेबल लीड और दूसरा ईयर है। लीडर 2 सेलेबल पे ये मुहित है। आगे हम देखते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में 3 सेलेबल हैं, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। अब आगे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में कितने हैं सेलेबल? 3, इम्पॉर्टेंट। अब इस सारे को अगर दोबारा हम समझने की कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में, तो ये है कि सेलेबल किसको कहते हैं? सेलेबल आवाज़ की बुनियादी इकाई होती है, वक्फे के बगैर अदा की जाती है। हर सेलेबल में एक वावल की आवाज़ का होना लाजमी होता है। सेलेबल की इकसाम कितनी होती हैं? सिंगल सेलेबल वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज जो पूरे मुकम्मल लफ्ज़ होते हैं, और उनके मज़ीद मुकम्मल लफ्ज़ होते हैं, जैसे डॉग, कैट, और पूरी अदायगी के साथ अदा किए जाते हैं। इनको सिंगल सेलेबल या एक सेलेबल अल्फाज कहा जाता है। डॉग, कैट की मिसाल हमारे पास है। इसी तरह डबल सेलेबल हमने देखा, होली, क्रिसेंट। इन दोनों अल्फाज में, होली और क्रिसेंट में 2-2 सेलेबल है। जैसे हो, इसमें आवाज़ जो पैदा हो रही है ओ की हमारे पास वावल है, और ली की, होली 2 सेलेबल हमारे पास हो गए। क्रिसेंट में भी, या खुरी में ई और सेंट में ई, अलग-अलग वावल हो गए। जो शर्त है, उसूल है कि हर सेलेबल में एक दरमियानी वावल लाजमी होता है। और इसी तरह हमने मल्टाई सेलेबल, जो तीसरी इसकी किस्म है, उसमें भी हमने देखा था कि जब भी हम किसी लफ्ज़ को तोड़ना चाहें उन सेलेबल में, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हर सेलेबल में हमारे पास एक वावल या वावल साउंड होना लाजमी है। जैसे खोंग, इसमें ओ, रे, ए, चू, टी यू, यू जो हमारे पास है, ले, एल ए, टी आई ओ एन, आई ओ एन, आई ओ ठहरा हुआ है। तो मतलब हर सेलेबल में एक लाजमी वावल साउंड या वावल होगा। इनको इस तरह हम सेपरेट कर लेंगे, इसको अलहदा कर लेंगे, कांग्रेचुलेशंस बनेगा। इसी तरह इंडिविजुअल, अब इंडी का इसमें आई आया हुआ है, वी में वी आई आया हुआ है, यू ए आया हुआ है, इंडिविजुअल। तो समझा क्या? समझा ये है कि सेलेबल एक बुनियादी इकाई है। बोलने के हवाले से, लिखने के हवाले से हम जब भी अल्फाज को लिखा हुआ देखते हैं, अगर हमें ये समझना हो कि इनको सेलेबल में अलहदा हम कैसे लिखेंगे, सेलेबल में अलहदा कैसे तोड़ेंगे, तो इनके लिए बुनियादी शर्त ये है कि हर कॉन्सोनेंट के साथ हमारे पास एक वावल का होना लाजमी है। तो जहाँ वावल आ जाएगा वहाँ तक हमारी जो साउंड होगी वो सेलेबल कहलाएगी। तो सेलेबल के हवाले से ये कुछ बुनियादी चीज़ें थीं।
जो आपने आज सीखी। इस हवाले से अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले बेट तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।